अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था बट उसमें वॉइस नहीं था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड लेसन की तरफ। हमने पहले जो है ना लेटर की एक्सप्लेनेशन की थी। अब ये सेकंड लेसन जो है ये किसके बारे में है? ये वर्ड की एक्सप्लेनेशन के बारे में है। तो आइए आज हम जो है ना लेटर सॉरी वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड वर्ड क्या होता है? वर्ड अपनी जो इंसान अपनी ज़बान से जो भी आवाज़ निकालता है उसे वर्ड कहते हैं, वर्ड का नाम दिया जाता है। यानी हमने लेटर पढ़ा, लेटर की एक्सप्लेनेशन कैसे कर दी हमने। जो इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद बेसिक चीज़ है और एक लेटर से होती है, लेटर से होती है। अब आगे हम आ गए वर्ड पे। तो वर्ड की ये चीज़ है, द कम्बिनेशन ऑफ लेटर इज़ कॉल्ड वर्ड। अब मुख्तलिफ लफ्ज़ों को जोड़कर एक जुमला बनाया जाता है और एंड जुमले को क्या कहते हैं? सेंटेंस। ये हम फिर आगे पढ़ेंगे। अब जो है ना वर्ड को 8 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है। जो एक को नाउन, इसम, नंबर 2 प्रोनाउन, इसमें ज़मीर, नंबर 3 एडजेक्टिव, इसमें सिफत, इसको एडजेक्टिव भी कहा जाता है बाज़ लोग। नंबर 4 वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? फेल। नंबर 5 एडवर्ब, मुतल्लिक के फेल। नंबर 6 प्रेपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। अब हम आगे जाते हैं। नाउन, इसम। इसम की ये चीज़ है, इसम की तारीफ़ व तकसीम। इसम एनी नेमिंग वर्ड जो होता है उसे नाउन कहते हैं। यानी ज़िंदगी दुनिया में कोई चीज़ भी जो नाम रखते हैं उसे नाउन कहते हैं। अब नाउन को जो है ना आगे 5 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। नाउन, नाउन की ये चीज़ है, नाउन हम कोई भी चीज़, पेन, मोबाइल एटसेट्रा जो भी चीज़ हो ज़िंदगी में आपको जब नाम रखता है उसे हम नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो है 5 कैटेगरी में नाउन को डिवाइड करते हैं। अब जाके आगे हम एक-एक को पूरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं उर्दू में इसमें मारिफा को। यानी जब कोई ख़ास चीज़ होती है, जैसा कि अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लाहौर, मीनार पाकिस्तान, ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। एंड सेकंड, प्रॉपर नाउन का जो पहला हरफ होता है वो कैपिटल में होगा और एंड प्रॉपर नाउन कभी जमा नहीं होगी। प्रॉपर नाउन से पहले जो है ए एन एंड दी का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन दी का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि मैं बहुत पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि आप लोग सही से समझें। अब आगे जाते हैं। अब आगे क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इसमें नकेरा कहते हैं। यानी जब कोई गैर मुतअय्यन शख्स, गैर मुतअय्यन जगह को हम कॉमन नाउन नाउन कहते हैं। यानी आम, आम क्या होता है? कॉमन नाउन का पहला हर्फ बड़ा नहीं होता। कॉमन नाउन की जमा बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं और क्यों बड़ा हर्फ होता है, नहीं होता? क्योंकि ये कॉमन है। आम जब कोई बात हो रही है इसको हम कॉमन कहते हैं। ठीक है। कोई भी आदमी, कोई भी लड़का, जब इसे हम कॉमन नाउन कहता है। अब जाके अब हम आगे जाके नंबर 3 को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा व्यूअर, मैं पूरी तरह की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ हो जाए। पहले जो मैं था बोर्ड पे लिखा था, लेकिन अब मैंने आप लोगों के लिए ये बैनर बना दिए। ठीक है। मैं पूरी तरह की कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए जो भी अच्छी होगी, जो भी आसान होगी, वही मैं करूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इसमें जमा। जब हम कोई जमा की चीज़ के बारे में बताते हैं तो वह कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आर्मी, असेंबली एटसेट्रा। जब भी कोई चीज़ आदमियों का हो, अगर गैर जानदार चीज़ का हो लेकिन
अगर दो या दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो, जमा हो, इसके लिए हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करेगा। जैसे कि आर्मी है, आर्मी में तो बहुत से लोग होंगे, बहुत से 2 से 10 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, इसके लिए हम सिर्फ एक आर्मी का इस्तेमाल करेंगे और इसका जमा भी नहीं बनता। जैसे कि नंबर 2 है टीम, टीम में 12 खिलाड़ी हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे टीम, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है या और ये कलेक्टिव नाउन का रूल है। रूल क्या है? कायदा कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद होता है। वाहिद क्यों होता है? क्योंकि कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जो जब हम किसी मजमूए का जिक्र करते हैं तो किसी चीज़ की जमा नहीं बनती। एंड कलेक्टिव नाउन का अगर जमा बना दी जाए तो फिर कॉमन नाउन होगा और फिर मसला बन जाएगा। इस जैसे कि फैमिली, फैमिलीज़, और ये जब फैमिलीज बन जाए तो ये फिर कॉमन नाउन होगा और जब कॉमन नाउन बन जाए तो ये फिर रूल के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि हम जिक्र कलेक्टिव नाउन को के करते हैं और फिर यहाँ कॉमन नाउन होता है आएगा। अब हम आगे जाके जो है दूसरा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन करी एट्सेट्रा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के लिए एनी टाइम प्रेजेंट होगा। तो जो जब भी कोई क्वेश्चन क्वेरी कोई अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, मैं ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और किया है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हर एक वो नाउन है जो कोई चीज़, किसी चीज़ मादा का जिक्र किया जाता है। जब मादे का जिक्र कहाँ भी होता है तो आप समझ जाए कि ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल किया होते हैं जैसे कि लकड़ी, गोल्ड, सोना एट्सेट्रा, ये सब मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। इसका रूल कायदा किया होता है, मटेरियल नाउन हमेशा कलेक्टिव नाउन की तरह वाहिद सिंगुलर होता है। अगर इसकी जमा भी बना जाए तो वो भी कॉमन नाउन होगा। और कॉमन नाउन की बात तो यहाँ नहीं हो रही। अब आगे जाके अब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? इसमें कैफियत, कैफियत किसको कहते हैं? कैफियत हालात को कहते हैं। यानी कोई भी हालात हो, खुशी हो, गम हो, अच्छाई हो, बुराई, किसी चीज़ की बयान कर रहे हो तो वहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहाँ हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मर्सीफुल, काइंडनेस, फ्रेंडशिप एट्सेट्रा। अब हम जाते हैं इसकी रूल कायदे के कायदा बयान करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा जो है वो सिंगुलर होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए एन दी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ भी ए एन दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। दूसरे लेक्चर में जो हम आगे जाके एडजेक्टिव वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।